नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तराखंड से खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थराली आने वाले हैं। 11:45 पर वो कुलसारी पहुंचेंगे, जहां राहत शिविर का जायजा लेने के साथ ही आपदा प्रभावितों से मुलाकात करेंगे और इसके बाद सीएम धामी सड़क मार्ग से चेपड़ो जाएंगे। आपदाग्रस्त इलाके में राहत बचाव कार्यों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। सुबह 11:15 बजे आने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी कुलसारी, जहां पर आपदा प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। वहां प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद उस जगह पर भी जाएंगे मुख्यमंत्री जहां पर आपदा आई। वहां पर बचाव कार्य, राहत कार्य का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। इससे पहले कल सीएम पुष्कर सिंह धामी देर रात देहरादून के आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। चमोली के थराली क्षेत्र में आई आपदा को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली और बैठक की। इस दौरान थराली में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। सीएम ने थराली समेत अन्य आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 5 लाख की सहायता राशि और मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा देने के निर्देश दिए। स्याना चट्टी से पानी को निकासी जल्द से जल्द करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। बहुत सारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है, जान माल की दोनों की बड़ी क्षति हुई है। क्योंकि आपदा एक ऐसा विषय है कि उस पर किसी का बस नहीं है, लेकिन उसके बाद आपदा के बाद उसके रिस्पांस टाइम को कम से कम किया जाए, ये हम लोगों ने पहले से ही सुनिश्चित किया हुआ है। और हमारे सभी अधिकारी, रात को ही जिलाधिकारी प्रातःकाल वहाँ पहुँच गए थे और STRF NDRF के हमारे जवान भी वहाँ पहुँच गए। स्वास्थ्य विभाग का दल भी वहाँ पहुँच गया है। लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाला गया है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, हेली से एम्स भी लाया गया है। और जो वहाँ पर राशन इत्यादि की व्यवस्था है सब की जा रही है। बिजली वहाँ पर रिस्टोर हो चुकी है। कल भी राहत का काम चलेगा। सड़क भी बन रही है, कल तक सड़क का काम भी पूरा हो जाएगा, सड़क पहुँच जाएगी और तेज़ी से हम करेंगे। और हमने कहा है कि जिसके भी मकान की क्षति हुई है या जनहानि हुई है, उनको तत्काल रूप से सहायता 5 लाख रुपये की तत्काल हमने पहले से ही उसका प्रावधान किया हुआ है। और थराली क्षेत्र में, चेपड़ो क्षेत्र में जो जान माल की भी क्षति हुई है, जो जिनकी जान माल की क्षति हुई है हमारे बीच में नहीं रही, मैं उन सभी के आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। थराली में बादल फटने के बाद भारी तबाही आई थी। बात धराली की करते हैं। चमोली के ही धराली में बादल फटा था, बीते दिनों तबाही हुई थी, जिसके बाद अब जिला प्रशासन के मुताबिक 2 लोग लापता हैं तबाही में। अब तक 1 शव बरामद किया गया। आपदा में 12 घर और 16 दुकानें पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। 15 घर और 12 दुकानें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। आपदा का जायजा लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचने वाले हैं। आपदा प्रभावितों की पूरी मदद की जा रही है। हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नितिन, इस हादसे में भारी नुकसान, एक बार फिर चमोली में हादसा हुआ, इससे पहले धराली में, अब थराली में, और इलाके के लोग जब तक संभलते हैं तब तक दूसरी बार आपदा आ जाती है। मौजूदा वक्त में राहत बचाव कार्यों को लेकर जानकारी दें। जी, अगर बात करें तो थराली में जिस तरीके से नुकसान हुआ है, यहाँ पे आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, संपत्तियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों के जिस तरीके से मकान है ये सारे टूट चुके हैं। अगर बात करें तो अभी हालात, सबसे बड़ी दिक्कत सड़क को लेकर हो रही है। सड़क मार्ग अगर थराली से लेकर चेपड़ो और देवाल तक खुल जाता है तो वहाँ पे लोगों को राहत मिलेगी, प्रशासन को भी राहत मिलेगी। राहत सामग्री पहुंचाने में पूरा फोकस इस समय सड़क मार्ग को सुचारू करने का है। और जिस तरीके से अब थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी थराली पहुंचेंगे और वो सबसे पहले आपदा प्रभावित लोगों को जहाँ पे रखा गया है राहत शिविर में, उसका निरीक्षण करेंगे। और उसके बाद बताया जा रहा है कि वो सड़क मार्ग से चेपड़ो गांव जा सकते हैं, लेकिन अभी वो सड़क बंद है। तो संभव होता ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जब तक सीएम धामी यहाँ पहुंचेंगे तब तक सड़क को खोल दिया जाएगा।
लेकिन फिलहाल अभी राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। कल से लगभग 24 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, तो राहत और बचाव कार्य जारी है। लोगों को शिफ्ट भी कर दिया गया है, सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचा दिया गया है। अब पहली प्राथमिकता क्षेत्र में सड़क, पानी और बिजली को बहाल कर दी है। जी, धन्यवाद नितिन, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और सीएम खुद पहुंचने वाले हैं इस जगह पर, जायजा लेंगे राहत कार्यों को लेकर और मुलाकात भी करेंगे प्रभावितों से। थराली चेपड़ो देवाल सड़क मार्ग में आए मलबे को हटाने का काम प्रशासन की ओर से चल रहा है। डीएम ने कहा कि जल्द ही मार्ग यातायात के लिए शुरू कर दिया जाएगा ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जो थराली में अतिवृष्टि हुई थी, कल रात फिर 1 घंटे की मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे सड़क पे काफ़ी मलबा फिर से आया है। तो अभी पुलिस की टीम के साथ हम मार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं और अभी हम पुनी पारखा तिराहे पे हैं, जहाँ काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड आया है और काम लगा हुआ है, लगातार निरंतर काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मौसम थोड़ा बादल लगे हैं, यदि बारिश नहीं होती है तो हमारा प्रयास रहेगा चेपड़ों तक का हम इतनी व्यवस्था कर देंगे कि गाड़ियों का आवागमन सुचारू हो जाए। थराली में आपदा आई, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। प्रभावित परिवारों को पैदल रास्ते के जरिए राहत शिविर तक पहुंचाया जा रहा है। गांव में आईटीबीपी के डॉक्टर्स की भी तैनाती है, जो घायलों का इलाज कर रहे हैं। सड़क बंद होने की वजह से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी थराली से चेपड़ो और देवाल पहुंचने वाले लोगों को हो रही है। यहां सड़क बंद है, पूरी तरह से सड़क बर्बाद है, जगह जगह मलबा है, बड़े बड़े पेड़ टूट गए हैं, जिसकी वजह से रास्ता बाधित है। लोग सारे जितने मतलब यहाँ तराली में थे वो सारे ऊपर गए लोग जो कॉलेज के अंदर, तो वहाँ अपनी व्यवस्था किया लोगों ने। गाड़ियों को कितना नुकसान पहुंचा? गाड़ियों को तो एक तो एम्बुलेंस देखो उसका तो कोई पता ही नहीं चला, और एक दूसरा नंबर में तुम्हारा ये ट्रेबल है किसी का, मतलब वही टैक्सी है, तो वो भी पूरा मतलब ये है कि बुरा हाल है उसका भी। प्रशासन बढ़िया काम कर रही, सुबह से मशीन मंगा दी, ये सारी थी मशीन, काफी टाइम लगेगा उसको आने में। यहाँ तक अभी आगे खोलना है मंदिर के पास, पूरा बंद है यहाँ, पूरा चेपड़ों में भी पूरा बंद है। सर यहाँ पे इधर तहसील तक नारबगढ़ तक उधर सब सड़क सब लोगों को राहत मिल रही। बहुत राहत कैसे मिलेगी, कहाँ से भी राहत मिलेगी? लोग परेशान है, लोग रात 12 बजे तक लोग बाहर में, छाता भी नहीं है लोगों के पास, अंधेरे में लोग ऐसे अपने जान हथेली में रखी है लोगों ने। बादल फटने की वजह से थराली के बाजार और चेपड़ो गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव कार्य में अब तक 33 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ये सभी कुलसारी के राहत शिविर में ठहराए गए हैं। आपको तो बहुत ही ज्यादा आपदा आ गया वहाँ थराली बाजार में। जब 2 गाड़ी नीचे गिर गया तब हमको पता चला कि वहाँ सारे टूट गया करके। जब गाड़ी नीचे आया तो आवाज हुआ, तो हम सब जितना मोहल्ले की थी सब हम भाग के जो सुरक्षित जगह है उनके पास ठहरे हम। क्या हुआ था कल रात को? कल रात वही मकान सारा ढल गया, गाड़ियां मकान के ऊपर आ गए, कैसे बाहर आते थे, हस्बैंड को खींचा बाहर, हल्ला गुल्ला किया। जब आए रास्ते से तो ये नीचे रहते थे, तब हल्ला किया कि हमारा मकान टूट गया, हम मर गए। लालटेन हाथ में, फोन भी ऊपर से बारिश आ रही है, हम मर गया। मैं रोते चिल्लाते आई वहाँ से। यहाँ पे व्यवस्था जो है तो अच्छी लग रही है। कितना नुकसान हुआ है? हमारा तो पूरा घर ही खत्म हो गया, पूरा घर ध्वस्त हो गया। कितने लोग रहते थे? हम तो पूरा परिवार था। वर्तमान में 2 मियाँ बीवी रहते थे, बच्चे बाहर। थराली क्षेत्र में आफत आने के बाद राहत और बचाव कार्य है। इस समय सरकारी जितने भी आवास हैं, चाहे वो राजकीय इंटर कॉलेज हो, कोई सारी हो, वहाँ पे लोगों को ठहराया गया है। आप देखिए यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं और जो अब प्रभावित लोग हैं उनको यहाँ पे लाया जा रहा है और उनको यहाँ पे ठहराया जा रहा है। थराली बाजार के
में जो नुकसान हुआ है उन लोगों को यहाँ पे अभी ठहराया गया है। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको यहाँ पे रखा गया है। प्रशासन के द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं। प्रशासन का कहना है कि जो चेपड़ो गांव है वहाँ पे जो नुकसान हुआ है वहाँ के कुछ लोगों को भी अब यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। रास्ते खुलने के बाद सभी लोगों को राहत शिविरों में रखा जाएगा। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, चमोली। मॉनसून में आफत वाली बरसात जारी है। यमुना घाटी के राना गांव में अचानक ही रात को तेज बारिश होने लगी और नाले उफान पर आ गए। मलबा घरों में घुसने लगा। ग्रामीण दहशत में है और मंदिर के प्रांगण में ग्रामीणों ने शरण ली है। बरसाती गदेरा लगातार उफान पर है। गांव वालों में दहशत बनी हुई है कि उनका घर, मकान, दुकान सब इसकी जद में आ जाएगा। रात भर लोगों ने इसी तरह से अपनी रात बिताई है। उत्तरकाशी के प्रसिद्ध डोडी ताल ट्रैक के पहले पड़ाव संगम चट्टी में भी बरसात का कहर दिखा। यहां 80 गंगा नदी तेज उफान में आने से सड़क बह गई और पुल की अप्रोच रोड को भी नुकसान पहुंचा है। नदी के तेज बहाव से लगातार पुल पर खतरा मंडरा रहा है। उत्तरकाशी में आपदा की वजह से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे लगातार बंद है। गंगोत्री हाईवे धराली आपदा के बाद से ही बंद है। इसके अलावा कई गांवों को जोड़ने वाली 9 ग्रामीण लिंक मार्ग भी बंद है। गांव वालों को बहुत परेशानी हो रही है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी के द्वारा जानकी चट्टी में फंसे सैलानियों को निकाला गया, जिसमें एक महाराष्ट्र, एक तमिलनाडु और 3 आंध्र प्रदेश के हैं। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में बनी झील का जलस्तर अब कम हुआ है, जिसके बाद यमुनोत्री हाईवे पर बने पुल से पानी नीचे होने लगा। आपको बता दें, यमुना नदी का प्रभाव बाधित होने की वजह से यहां पर अस्थायी झील बन गई थी, जिसकी वजह से यमुना के पानी में पुल डूब गया था और कई दुकानों और मकानों को भी नुकसान हुआ था। लोग सुरक्षित जगहों की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, तो झील का पानी अब कम होने से इन्होंने राहत की सांस ली है। शुक्रवार तक स्याना चट्टी झील में काफी पानी था, लेकिन आज पानी कम हुआ है। उत्तरकाशी के प्रवेश द्वार पर बनी तांबा खानी सुरंग के अंदर पानी का रिसाव बढ़ गया। स्थानीय लोग दहशत में हैं। सुरंग के अंदर से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। दीवारों से पानी प्रेशर के साथ बाहर आ रहा है, जो कि खतरनाक हो सकता है। वहीं पानी के रिसाव से टनल के अंदर कीचड़ और पानी जमा हो गया। स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है ये स्थिति। आपको बता दें, तांबा खानी सुरंग 10 साल पहले ही बनी थी। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे के भी हालात खराब हैं। जंगल चट्टी के पास तकरीबन 200 मीटर हाईवे का हिस्सा बर्बाद हो चुका है। लैंडस्लाइड और भूधसाव के चलते हाईवे बंद है। बारिश ने सड़कों को भारी नुकसान पहुंचाया। डीएम ने खुद मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने और जल्द से जल्द रास्ते को ठीक करने के निर्देश दिए। मशीनों की मदद से रोड खोलने की कोशिश चल रही है। उत्तरकाशी जिले में तकरीबन 30 से ज्यादा रोड बंद हैं। वहीं उत्तरकाशी में बड़कोट तहसील के स्याना चट्टी में बनी झील पूरी तरह से खाली हो चुकी है। यमुना अपने तेज प्रभाव में बह रही है, लेकिन इस जगह पर नदी का तल बहुत बढ़ गया है, जिससे स्याना चट्टी में खतरा बना हुआ है। जलमग्न हुए होटल और आवासीय भवनों से पानी कम होने लगा है, लेकिन अभी भी वहां पर मलबा और रेत है। 1-2 होटल्स में नदी का पानी आने का खतरा अब भी बरकरार है। इसी के साथ कुपड़ा खड्ड में लगातार पानी आ रहा है। वहां पर दोबारा मलबा और बोल्डर आने का खतरा भी है। नदी के मुहाने पर जमा मलबे को हटाने के लिए मशीन वहां अभी तक पहुंच नहीं पाई है। इतना नुकसान हुआ, हम तो दूसरों के घर जाए वो 2-3 किलोमीटर भी गए। 3 लड़के हैं, ऐसे है मेंटर, उनको बचाएं कि घर को बचाएंगे। हम तो अपने जीवन में
बचाने की कोशिश करे कि हम बचेंगे तो चलो कोई बात नहीं। टाइम का खाना पीना बच्चा कुछ भी नहीं बचा सका हम। हमारी छोटी छोटी नाती है ये बचाए, हम उन्हें की कोशिश करें। ये लड़का है वैसे उन्हें को बचाने की कोशिश करे, कुछ भी नहीं बचा सका हम। बच्चों की किताबी क्या है, कुछ भी नहीं बचा सका। ये एक टाइम का खाना पीना भी बचा सका। बादल फटने के कारण से जो इधर घटगाड़ नामक खड्डा है, इसमें जो है वो पानी के साथ साथ भारी मात्रा में जो है वो मलबा आया है। और दूसरा जो है ये इधर जो है दूसरा एक नाला है, उसमें भी पानी आने की वजह से जो है मलबा बहुत आया। वो इसने रोका, उसने जो है लाया और वो जमा हो गया। कम से कम 30 फीट यहाँ जो है पानी का जो जल स्तर है पहले 30 फीट नीचे था, अब वो जो है 30 फीट ऊपर आ गया। जैसे पानी आता है तो ये फिर ऊपर जो है कमरों के अंदर घुसना शुरू हो गया। आज तो माँ यमुना की कृपा से, माँ यमुना के आशीर्वाद से स्थिति आप भी देख ही रहे हैं, पूरी नियंत्रण में है। हाँ, ये है कि जो यहाँ पे क्षति हुई है उसके तो कोई भरपाई नहीं कर सकता, पर आज स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। और आप देख रहे हैं युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। जिलाधिकारी से लेकर प्रत्येक जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ पे मौजूद है और जो भी जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जा रहा है। हरिद्वार में बहादुराबाद टोल प्लाजा पर पिछले 4 दिनों से जारी भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रशासन ने चुनौती बन गया है। प्रशासन के लिए टोल प्लाजा के 4 लेन पर किसानों का कब्जा है। दिल्ली से आने वाले वाहनों को टोल क्रॉस करने में दिक्कत हो रही है। वहां वाहनों की लंबी कतार बन रही है, जाम की स्थिति बन गई है। किसान दिन रात धरने पर हैं। 28 अगस्त को महापंचायत कर फिर से देहरादून कूच करने की बात कह रहे हैं। हरिद्वार के निजी अस्पताल में एक युवती की गलत इलाज से मौत हो जाने के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा और तोड़फोड़ की है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। अस्पताल में तोड़फोड़ की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को शांत कराया। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आने पर अस्पताल को सील किया। अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। जब मैंने उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे को परेशानी हो रही है कि नहीं कोई बात नहीं, इतनी बीमारी ठीक हो जाएगी, यूं क्या को देखो चले गए। फिर दोपहर में ज्यादा हुई तो उन्होंने कहा कि जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ और जो निकाल दो। जब तबीयत खराब थी तो निकाल दो, क्यों तुम पता को जाते पहले, क्यों हम कह रहे थे कि इसकी तबीयत खराब नहीं ठीक हो जाएगी। बस हम इतना जवाब चाह रहा हूँ। बिल्कुल पैरों से अच्छी खासी चल पाई, बिल्कुल तंदुरुस्त। उन्होंने बोला कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सही है। रात को खाना खिला पड़ गई, सही रही बिल्कुल। दोपहर में हमने उन्हें खाना खिलाया, बिल्कुल सही, एकदम पैसे अनसठ तार चोर बाजारी कर रखी। अब तो हाथ कैरे से ले जाओ, ये सीरियस हो गई। हमने कहा भाई बिल्कुल कुछ नहीं, कोई ऑक्सीजन कुछ नहीं, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। ऊपर वो मैडम मिश्रा के फोन करके कहती है उन्हें फटाफट भगाओ यहाँ से। दिक्कत कुछ नहीं, दर्द था, बुखार था बस। देखिए यहाँ पे अभी ये पता चला था कि एक 18 साल की लड़की है सानिया करके, उनकी डेथ हो गई है इलाज के दौरान। तो उसकी जांच के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे और हमारे साथ एडिशनल सीएमओ साहब भी हैं। तो प्राइवेट जो डॉक्यूमेंट वगैरह हम लोगों ने देखे उससे कुछ कमियां प्रतीत हो रही हैं। तो इसी के दृष्टिगत और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फिलहाल हॉस्पिटल को सील किया जा रहा है। रामनगर के कोटाबाग ब्लॉक अपर कोटा नहर को साफ कर रहे मजदूरों के ऊपर ही मलबा गिर गया, जिससे 2 मजदूर मलबे में दब गए। स्थानीय ग्राम प्रधान एवं क्षेत्रीय लोगों की मदद से दोनों मजदूरों को मलबे से सकुशल निकाला गया, फिर इलाज के लिए भर्ती करवाया गया अस्पताल में। पंद्रह सितंबर से केदारनाथ में हेली सर्विस की सेकेंड फेज की शुरुआत होगी, लेकिन नियम तोड़ने वाली हेली कंपनियों को इस बार नियम मानने ही होंगे। पहले फेज में एक्सीडेंट वाली 2 हेली कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। पंद्रह सितंबर से हेलीकॉप्टर फिर केदारनाथ के लिए उड़ान भरेंगे।
सेकेंड फेज में करीब 40 दिन की यात्रा होगी, लेकिन इस बार हेली कंपनियां यात्रियों की जान से खिलवाड़ नहीं कर पाएंगी। यात्रा के पहले फेज में केदारनाथ और गंगोत्री में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो 13 लोगों की मौत हुई। वहीं केदारनाथ रूट पर 4 हादसों में यात्री बाल बाल बचे। वहीं से केदारनाथ में हेली सर्विस को लेकर सवाल खड़े हुए थे। इसी को देखते हुए चार्टर्ड हेली कंपनियों को नई एडवाइजरी माननी होगी, जिसके मुताबिक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली कंपनियों को अनुभवी पायलट लाने होंगे, जिन्हें कम से कम 1500 घंटे हेलीकॉप्टर उड़ाने का अनुभव हो। हेली कंपनी का DGCA में नॉन शेड्यूल ऑपरेटर परमिट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। चार्टर्ड हेली कंपनियों की सिक्योरिटी मनी को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। सेफ्टी को प्रायोरिटी जो दी जानी है उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और मल्टीपल चीज़ें हमारी पाइपलाइन में हैं और मैं अपेक्षा करता हूं कि जल्दी वो क्लियर भी हो जाएंगी। इसी क्रम में चार्टर के लिए भी हम लोगों ने एक एडवाइजरी जारी की है। सिरसी, गुप्तकाशी और फाटा से केदारनाथ तक चलने वाली शटल सर्विस के लिए भी नई SOP तैयार हो रही है। अभी इस रूट में 9 कंपनियां हेलीकॉप्टर उड़ाती हैं। वहीं हेली एक्सीडेंट और लापरवाही पर 2 हेली कंपनियों पर कार्रवाई हो सकती है, जिसमें DGCA की जांच रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। तो सरकार भी कड़े नियमों के साथ सुरक्षित यात्रा का भरोसा दे रही है। 15 जून को DGCA की तरफ से डायरेक्शंस जारी हुए थे, उसमें उनके ऑपरेशंस जो हैं वो उन्हें या शटल सर्विस के लिए उनको जो परमिशन दी गई थी, लेटर ऑफ अवॉर्ड था, उसको सस्पेंड किया गया और अभी इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रहा है। कि जो SOP सरकार ने बनाई है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ प्रदेश में श्रद्धालु आते हैं, उनकी आस्था है इस बाबा केदार के धाम पे, वो आते हैं यहाँ पे दर्शन करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी जो है कहीं ना कहीं उसकी रखवाली करने की जिम्मेदारी स्टेट सरकार की है, जब वो हमारी स्टेट में है। यात्रा के पहले फेज में लगातार हेलीकॉप्टर हादसों से उत्तराखंड की बदनामी हुई, तो केदारनाथ रूट में हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली कंपनियां पर नियमों की धज्जियां उड़ाती दिखी। ऐसे में हेली सर्विस के सेकेंड फेज में कोई सवाल न उठे, इसलिए नियमों को सख्त किया जा रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद नैनीताल चिड़ियाघर में भी अलर्ट जारी किया गया। पक्षियों के नजदीक जाने पर रोक लगाई गई, तो जू कीपर्स को भी मास्क अनिवार्य किया गया है। और इसी के साथ नैनीताल जू में अंडा और चिकन मांस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे जानवरों को भी इस बीमारी से बचाया जा सके। सैलानियों के लिए भी जू में गाइडलाइंस जारी की गई है। कहा गया है कि जानवरों के नजदीक न जाना दे, बर्ड फ्लू को नैनीताल चिड़ियाघर में आने से बचाया जा सके। के कुछ ज़िले हैं जिसमें रामपुर है और हमारे उत्तराखंड का किच्छा और बागेश्वर के कुछ क्षेत्र है जहाँ पर बर्ड फ्लू के कुछ केसेस पॉजिटिव आए थे, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी ज़ू में भी कुछ सावधानियां हम लोग ने यहाँ रखी हुई है। जैसे चिकन वगैरह है या अंडा है जो हमारे एनिमल्स या बर्ड्स को खिलाते हैं, वो चीज़ इस समय खासकर बंद कर रखी है। और ये अच्छी बात है कि हमारे जितने भी फिजेंट्स और बर्ड्स हैं वो इंक्लोज्ड हाउसिंग में है, तो ये थोड़ा संभावना है थोड़ा कमी कि बाहर वाले कोई माइग्रेट बर्ड्स यहाँ पर ड्रॉपलेट्स वगैरह उसके आ जाए या इन्फेक्शन वगैरह मतलब फैले। और क्योंकि ये कंटेजियस डिजीज़ है, तो हम लोग ने अपने कीपर्स को विशेष रूप से कह रखा है कि अपने जितने भी हाइजीन प्रोटोकॉल्स है वो मेंटेन करें, जैसे कि आपके फुटपाथ है, चाहे मास्क का इशू है, मास्क पहन के अपना बर्ड्स और फिजेंट्स को ये देखें। और अब एक बड़ी खबर, संन्यास धारण कर महामंडलेश्वर बनने के बाद भी घर परिवार से संबंध रखने वाले सन्यासियों को निरंजनी अखाड़े से पदमुक्त किया जाएगा। हरिद्वार स्थित निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी ने एक पट्टाभिषेक कार्यक्रम के दौरान ये बयान दिया। महेंद्र रविंद्रपुरी ने कहा कि निरंजनी अखाड़े का सभी महामंडलेश्वरों और पीठाधीश्वरों से ये अनुबंध है। बावजूद इसके कोई सन्यासी अगर परिवार से संबंध रखता है, गुरु शिष्य परंपरा का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने उनको यहाँ बुलाया, वो आज हमने बहुत ही अच्छे रूप से, दिव्य रूप से हमने भंडारा किया है और आप सबको बुलाया था, सबको निमंत्रण दिया था। और महाराज श्री हमारे बहुत बड़े पीठाधीश्वर है, गुजरात में रहते हैं, डीसा के रहने वाले हैं। आपने देखा होगा उनकी जो गुरु परंपरा है, दादा गुरु भी उनके साथ थे। और हमारी परंपरा सबसे जो बड़ी परंपरा है, जो हम जो आने वाले जो मंडलेश्वर होते हैं, जितने पीठाधीश्वर होते हैं, कि कोई भी पीठाधीश्वर घर से संबंध नहीं रखेगा। जिसका भी घर से संबंध होगा उसको पदमुक्त किया जाएगा। ये निरंजनी अखाड़े ने अपने बायलॉज में लिखा हुआ है। जो भी हमारा व्यक्ति होगा,
होगा, जिसका भी घर से संबंध होगा उसको पदमुक्त किया जाएगा। ये पहला हमारा एग्रीमेंट हर सन्यासी के साथ है। दपौड़ी के सतपुली से दुखद घटना सामने आई। गुलदार ने 3 साल के बच्चे को अपना निवाला बनाया। शुक्रवार रात गुलदार NH चौड़ीकरण के कार्य में लगे नेपाली मूल के मजदूर परिवार की एक झोपड़ी में घुस गया और मासूम को उठा ले गया। घटना से आक्रोशित गांव वालों ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है। साथ ही उसे नरभक्षी घोषित किए जाने की भी मांग की। वहीं फॉरेस्ट की टीम की ओर से इलाके में गश्त कर गुलदार की तलाश की जा रही है। फॉरेस्ट लैंसडाउन रेंज के स्टाफ को रवाना कर दिया था। लैंसडाउन रेंज के स्टाफ ने और पुलिस के स्टाफ ने और ग्रामीणों ने कल शाम को भी रात में भी रेस्क्यू सर्च अभियान चलाया था। रात में बॉडी नहीं मिल पाई थी। आज सुबह 7 बजे से फिर से हमारी टीम और पुलिस की टीम और ग्रामीणों द्वारा सर्च किया गया तो लगभग 11 बजे के आसपास उस इलाके से बॉडी रिकवर कर ली गई थी। उसके बाद हमें निर्देश दिए हैं कि हमारे स्टाफ द्वारा निरंतर पूरे इलाके में गश्त की जाए। द इको टूरिज्म सेंटर चूनाखान को भी अब पर्यटकों के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ वन विभाग के 2 बंगले हैं, जिनमें से एक का रेनोवेशन हो रहा है, जबकि जल्द ही दूसरे बंगले के जीर्णोद्धार का काम भी शुरू किया जाएगा। इसी के साथ सैलानियों के लिए विभाग 5 हट और बनाने की तैयारी में है, ताकि यहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी आ सके। ये जगह नैनीताल हल्द्वानी आते हुए रामनगर से पहले है और यहाँ काफ़ी टूरिस्ट यहीं से गुजरते हैं, लिहाजा इन्हें आकर्षित बनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ एक कैंटीन खोलने की भी प्लानिंग है, जिससे बाराती रॉ झरना जाने वाले पर्यटकों को भी जगह मिलेगी। हमारे पास चूनाखान इको टूरिज्म सेंटर काफी पहले से बना हुआ है, उसका विस्तार करने की तैयारी चल रही है। उसमें हम लोग, हमारे पास एक ब्रिटिश कालीन बंगला है जो कि जीर्ण शीर्ण हालत में, उसका रेनोवेशन करके और उस जो हमारे हॉस्टल्स हैं, पुराने हॉस्टल हैं, उसमें से 5 रूम्स को दोबारा से रिनोवेट करके, और उसके पीछे एक जगह है हमारी, उस जगह पे कुछ नई इको हट्स बना करके हम पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। उसमें यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।